दोस्तों, एक अमीर करोड़पति लड़का अपनी लग्जरी कार लेकर एक साधारण झोपड़ी के सामने पहुंचता है। झोपड़ी के भीतर जाने के लिए जैसे ही वह कदम बढ़ाता है, झोपड़ी में रहने वाली लड़की उसे देखते ही रुकने के लिए कहती है। वह कहती है, साहब कृपया यहीं रुक जाइए, झोपड़ी के अंदर मत आइए। लड़का हैरान होकर पूछता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? लड़की गंभीर स्वर में जवाब देती है, आप जब भी मुझसे मिलते हैं मेरी जिंदगी में नई मुसीबतें खड़ी हो जाती है। पहली बार जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, उसी घटना की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। इतना कहते हुए वह लड़की लड़के से वहां से जाने का आग्रह करती है। आखिर वह लड़का कौन था? लड़की की परेशानियों की वजह क्या थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक देखना जरूरी है। दोस्तों, कानपुर के एक बड़े कारोबारी परिवार का बेटा रोहित एक जिम्मेदार और समझदार युवक था। उसके पिता ने उसके लिए कई व्यवसाय खड़े कर रखे थे, जिन्हें संभालकर रोहित अपना समय बिताता था। रोहित का परिवार छोटा और खुशहाल था, जिसमें उसके माता पिता और एक छोटी बहन शामिल थे। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब अपने पिता के व्यवसाय को बढ़ाने में जुटा हुआ था। एक दिन रोहित अपनी गाड़ी लेकर शहर की एक व्यस्त सड़क से गुजर रहा था, जब उसकी नजर सड़क किनारे भजिया तलती हुई एक महिला पर पड़ी। वह महिला, जिसका नाम नीलम था, साधारण कपड़ों में भी बेहद आकर्षक लग रही थी। नीलम को देखकर रोहित की गाड़ी धीमी हो गई और वह उसे देखते ही मन उसे पसंद करने लगा। वह कुछ देर वहीं रुककर उसे देखता रहा। नीलम अपने काम में व्यस्त थी और इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे इतने ध्यान से देख रहा है। रोहित ने सोचा कि किसी तरह उससे बात की जाए। उसने एक योजना बनाई और गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। फिर वह थोड़ा साहस जुटाकर नीलम के ठेले की ओर बढ़ा। उसने देखा कि फिलहाल वहां कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए वह उसके पास जाकर सीधा उसका फोन मांगने लगा। नीलम थोड़ी हैरान हुई और बोली, साहब मेरा फोन क्यों चाहिए, क्या बात है? रोहित ने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, दरअसल मेरा फोन और पर्स चोरी हो गया है और गाड़ी में तेल खत्म हो गया है। मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना फोन इस्तेमाल करने दीजिए। नीलम ने थोड़ी झिझक के बाद अपना फोन निकालकर रोहित को दे दिया। रोहित ने अपने दोस्त को फोन किया और उसे लोकेशन समझाते हुए तेल लाने के लिए कहा। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि उसे आने में आधे घंटे का समय लगेगा। रोहित ने फोन काटकर नीलम को वापस दे दिया और वहीं बैठने की इजाजत मांगी। नीलम ने सहमति देते हुए कहा, साहब आप यहीं बैठ जाइए, आपका दोस्त आ जाएगा, तब तक आप यहीं इंतजार कर सकते हैं। यह सुनकर रोहित बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए भजिया मंगाई और धीरे धीरे नीलम से बात करने लगा। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि नीलम शादीशुदा है, उसका पति मजदूरी करता है और नीलम ने परिवार की मदद के लिए यह ठेला लगाना शुरू किया था। शादी की बात सुनकर रोहित के सारे सपने टूट गए, लेकिन उसने इसे छिपाते हुए नीलम से सामान्य बात की। कुछ देर बाद उसका दोस्त तेल लेकर पहुंच गया। रोहित ने भजिया के पैसे देने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने मना कर दिया और कहा, कोई बात नहीं साहब, कभी फिर आना तो दे देना। रोहित ने यह बात मान ली और अपनी गाड़ी में तेल डालकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रोहित का जन्मदिन आया। उसके दोस्तों ने पार्टी की योजना बनाई, लेकिन इस बार उन्होंने 5 स्टार होटल जाने की बजाय कुछ अलग करने का सोचा। तभी रोहित के दिमाग में नीलम का ख्याल आया। उसने दोस्तों को स्ट्रीट फूड ट्राई करने का सुझाव दिया और नीलम के ठेले पर जाने की बात कही, लेकिन जब वे सभी वहां पहुंचे तो नीलम का ठेला वहां नहीं था। रोहित ने इधर उधर पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मायूस होकर उसने दोस्तों के साथ पास के एक और ठेले पर खाना खाया। पार्टी खत्म होने के बाद रोहित और उसके दोस्त सभी खुशी खुशी वहां से लौट आए थे, लेकिन रोहित के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि नीलम कहाँ गई। उसने उसे जो पैसे देने थे वह अभी तक नहीं दे पाया था। वह सोच रहा था कि इस महिला की मदद करनी चाहिए ताकि उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। इसी सोच के साथ वह अगले दिन सुबह सुबह उसी जगह पर लौट आता है जहां वह नीलम से मिला था। वह आसपास के ठेले वालों से पूछता है, भैया यहाँ जो महिला भजिया तला करती थी वह कहाँ चली गई? ठेले वाले उसे बताते हैं, साहब वह तो अब यहाँ नहीं आती, उसका तलाक हो गया है और अब वह अपने घर में रहती है। रोहित हैरान होकर पूछता है, इतनी जल्दी तलाक कैसे हो गया? कानूनी प्रक्रिया में तो समय लगता है, फिर ऐसा क्या हुआ? ठेले वाला आदमी कहता है, साहब उसकी बात थोड़ी अलग थी। पंचायत ने उसके पति से फैसला किया और अब वह अपने गांव में अपने घर में रहती है।
उसका पति यहाँ रहकर मेहनत मजदूरी करता है। रोहित को अब और जिज्ञासा होने लगती है। वह आगे पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका तलाक हो गया? वह तो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, फिर क्या हुआ? ठेले वाला आदमी कहता है, देखिए साहब, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदमी आया था। वह महिला अपनी मदद के लिए किसी लड़के को फोन दे रही थी। जब वह दोनों बात कर रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति ने यह देख लिया और जाकर महिला के पति को बता दिया। उस महिला के पति ने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा कर रही है और इस बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई। यह सुनकर रोहित और भी हैरान हो जाता है। वह आदमी आगे कहता है, लड़ाई के दौरान महिला का पति उस पर आरोप लगाता है। वह कई बार सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन पति नहीं मानता। जब रोहित को यह समझ में आ गया कि उसकी वजह से नीलम और उसके पति के बीच का रिश्ता टूट गया तो वह खुद को बेहद दोषी महसूस करने लगा। उसे अब यह एहसास हुआ कि उसके एक छोटे से कदम ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। इस सोच के साथ उसने तय किया कि वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। रोहित ने नीलम के गांव का पता और नाम पहले ही पूछ लिया था और अब वह अपनी कार लेकर उस गांव में पहुंच गया। वहां उसने इधर उधर पूछते हुए उस झोपड़े का रास्ता ढूंढ लिया जहां नीलम अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वह झोपड़ा काफ़ी पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन यह वही स्थान था जहां नीलम अब अपना जीवन बिता रही थी। रोहित ने अपनी कार झोपड़े के सामने रोकी और जैसे ही वह गाड़ी से उतरा उसके दिल में एक अजीब सा डर और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे झोपड़े की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा अंदर से नीलम ने उसे पहचान लिया। उसने रोहित को देखते ही गुस्से में आकर कहा, साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मुझे पहले भी झूठी उम्मीदें दी थी और अब तक मैं उन मुसीबतों का सामना कर रही हूँ। मेरे परिवार की खुशहाली आपकी वजह से बर्बाद हो गई। नीलम के शब्दों में गुस्सा और दर्द साफ महसूस हो रहा था। वह रोहित से कहती है, मैं अब किसी भी कीमत पर आपसे नहीं मिलना चाहती। आप यहाँ से चले जाइए। जितना जल्दी चले जाएंगे उतना अच्छा होगा। रोहित अब भी यह सोच रहा था कि उसने जो गलती की वह उसे ठीक करना चाहता था। उसने नीलम से कहा, देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपके साथ ऐसा हो। जो कुछ भी आपके साथ हुआ मैं उसे जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप बेमतलब की सजा भोगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके पति से बात करूंगा और सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। यह सुनकर नीलम के माता पिता हैरान हो गए। वह रोहित से पूछते हैं, ये कौन है और आप इसे कैसे जानते हैं? तब नीलम ने उन्हें बताया, पिताजी, यह वही व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरा तलाक हुआ था और आज ये फिर आ गए हैं। मुझे डर है कि इसके कारण मुझे और समस्याएं ना झेलनी पड़े। नीलम के माता पिता ने कहा, हमें पता है कि हमारी बेटी गलत नहीं है, लेकिन इसका पति क्या करे? हमने उसे कई बार समझाया लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर हमने किसी तरह से इसे अपने घर में रखा भी तो भविष्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक पति विश्वास न करे घर बसा नहीं करता। हम नहीं चाहते कि वह फिर से अपने पति के पास जाए। हम इसके लिए किसी दूसरे लड़के से शादी कर देंगे। यह सुनकर रोहित सोच में पड़ जाता है। फिर वह कहता है, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वजह से एक घर उजड़ गया, मैंने तय किया कि मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप लोग कहे तो मैं एक बार इसके पति से बात कर लूँगा और फिर से उसके साथ नीलम रहने लगेगी। नीलम के माता पिता ने रोहित को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी बेटी को अब किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद रोहित उनसे अनुमति लेकर वहां से चला आता है, लेकिन वह बार बार मुड़कर नीलम की तरफ देखता है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ नहीं करता तो वह इस गलती को कभी नहीं सुधार पाएगा। वह अपनी गाड़ी में बैठकर घर लौट आता है, लेकिन नीलम का मासूम चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रोहित काफी परेशान था। रोहित ने अपने माता पिता को सारी घटना की जानकारी दी। वह उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने बहाने से उस लड़की की दुकान पर जाकर उसका फोन इस्तेमाल किया और उसी फोन के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से एक महिला का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने नीलम के माता पिता की हालत और उस झोपड़े की स्थिति आ रही थी जहां वह रह रही थी। रोहित के माता पिता ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद
उन्होंने एक फैसला लिया। वे कहते हैं, बेटा तू ऐसा कर, उस लड़की को अपनी कंपनी में काम दे दे और उसके घर को पक्का बना दे। ऐसा करने से तेरी गलती का कोई सही रूप से समाधान तो नहीं होगा, लेकिन तुझे अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। यह सुनकर रोहित कहता है, माँ बाबूजी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उसकी राय पूछते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि रोहित उस लड़की से प्यार करने लगा है और वह उससे शादी करना चाहता है। रोहित ने पहले ही अपने माता पिता को बता दिया था कि वह बहाने से उस लड़की के पास गया था, लेकिन गाड़ी में तेल खत्म होने की वजह से वह वहां रुका था। अब उसके माता पिता कहते हैं, बेटा अगर तू ऐसा चाहता है तो तुझे कोई परेशानी नहीं है, तो हमारी तरफ से तुझे पूरी सहमति है। यह सुनकर रोहित बहुत खुश होता है क्योंकि उसके माता पिता उसकी पसंद के साथ हैं। वह फिर कहता है, ठीक है माँ बाबूजी, ऐसी बात है तो मैं एक बार उससे बात करके आता हूँ। रोहित ने दृढ़ निश्चय किया कि अगर नीलम की सहमति होगी तो वह उससे शादी कर लेगा। शादी के बाद वह दोनों एक साथ रहने लगेंगे। यह सोचकर रोहित ने अपनी गाड़ी ली और फिर से उसी झोपड़ी की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो नीलम उसे देखकर फिर से उसी तरह से बोल पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो, अब क्या मामला है? रोहित ने शांत होकर कहा, देखिए सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, मैं यहाँ कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। इस पर नीलम थोड़ी शांत हो गई और फिर उसने उसे बैठने के लिए कहा। वहां उसके माता पिता भी बैठे थे। रोहित ने फिर उन सभी से कहा, देखिए जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। नीलम के माता पिता चुपचाप सुन रहे थे। तभी रोहित ने साफ शब्दों में कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी शादी मेरी वजह से टूटी है, मैं इसे सही करना चाहता हूँ। फिर उसने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है, उसके पास कई कंपनियां हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर नीलम के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगे, साहब हम गरीब जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों पर अपना ईमान बेच दें। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन रोहित ने उन्हें बार बार विश्वास दिलाया कि वह अपनी गलती को सुधारने के लिए यह कदम उठा रहा है। रोहित ने दृढ़ता से कहा, मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है और अगर आप चाहे तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। यह सुनकर नीलम के पिता थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर बोले, ठीक है, अपने माता पिता को लेकर आओ, वहीं शादी की बात करेंगे। इसके बाद रोहित अपने माता पिता को लेकर रात के समय में फिर से वहां पहुंचा। जैसे ही नीलम के माता पिता ने उसे और उसके माता पिता को देखा, वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह लड़का सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। नीलम के पिता फिर गांव में गए और कुछ आदमियों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में दोनों की शादी की बात तय कर ली। एक उचित मुहूर्त देखकर दोनों बच्चों की शादी कर दी गई। शादी के बाद जब नीलम रोहित के घर आई तो रोहित ने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, उस दौरान गाड़ी में तेल खत्म नहीं हुआ था और मैं तो केवल तुमसे बात करने के लिए ही तुम्हारे पास गया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता और तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। यह सुनकर नीलम हंसने लगी और बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब ऊपर वाले का लेखा था। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा तलाक हो गया और तुमसे मेरी शादी हो गई। अब नीलम अपने नए घर में खुश थी और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वह अपने सास ससुर की पूरी तरह से सेवा करती और हर चीज में उनका ख्याल रखती। रोहित भी उसे बहुत अच्छे से रखता था। इसके बाद रोहित ने नीलम के माता पिता के लिए उनकी पुरानी झोपड़ी के पास एक अच्छा सा मकान बनवाया और उनकी दुकान के लिए एक जगह भी दी। वह उन्हें कहता, आप इस दुकान को चलाइए और अगर कभी पैसों की दिक्कत हो तो बेहिचक मुझसे मांग लेना। लेकिन नीलम के माता पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी के पास नहीं रह सकते और अगर तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन हम यहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए रोहित ने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई और उन्हें वहीं पर रहने दिया ताकि उनका जीवन आरामदायक हो सके। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आप रोहित और नीलम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने उनकी स्थिति से कुछ सीखा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें आगे भी और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इनसे
हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। हम जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।